नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बिहार की, जहां सीएम नीतीश ने किया ऐलान, विजयादशमी से पहले बाढ़ पीड़ितों को मिलेंगे 7-7 हजार रुपए। और चर्चा होगी फर्रुखाबाद की, जहां रोजगार सेवक पंचायत मित्र संगठन ने 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। इन तमाम खबरों पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बिहार से है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि बाढ़ पीड़ितों को 7-7 हजार रुपए दिए जाएंगे। शुक्रवार दोपहर दरभंगा के इंडोर स्टेडियम में बाढ़ पीड़ितों के लिए तैयार किए जा रहे फूड पैकेट का जायजा लिया और उपस्थित जिलाधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयादशमी से पहले बाढ़ पीड़ितों के बैंक खाते में सहायता राशि भेजने का निर्देश दिया। इंडोर स्टेडियम फूड पैकेजिंग का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री रतपुर कुशेश्वर स्थान प्रखंड के बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा करने निकल गए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने भी बाढ़ पीड़ितों को 7-7 हजार रुपए देने की बात कही है। यह पैसा दुर्गा पूजा से पहले 9 अक्टूबर तक पीड़ितों को खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मंत्री सहनी ने बताया कि लगभग 50 हजार पीड़ितों के बीच 7-7 हजार रुपए भेजे जाएंगे। बिहार से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां ग्राम रोजगार सेवक पंचायत मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में दर्जनों पंचायत मित्रों ने मांगों को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। बाद में नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार सिंह को 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा है कि ग्राम पंचायत में सहायक सचिव और ग्राम विकास सहायक का पद सृजित कर ग्राम रोजगार सेवकों का समायोजित करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा 4 अक्टूबर 2021 को लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान में की गई घोषणा के अनुसार ग्राम रोजगार सेवकों को मानव संसाधन नीति HR पॉलिसी रोजगार सेवकों की सेवा समाप्ति के पूर्व श्रम उपायुक्त मनरेगा की समिति ली जाए। साथ ही उनका मानदेय 24,000 रुपए प्रति माह किया जाए। इस मौके पर राजकिशोर, आलोक कुमार, शैलेंद्र कुमार, अभिनंदन सिंह, लाल बहादुर सिंह, सर्वेश, पुष्पेंद्र सिंह, गोविंद, दुर्गेश सिंह, अमित कुमार, अन्य सभी पंचायत मित्र मौजूद रहे। ग्राम रोजगार सेवक पंचायत मित्र वेलफेयर एसोसिएशन जनपद फर्रुखाबाद। इतनी भारी संख्या में डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए, क्या समस्या है? हम लोगों को 4 अक्टूबर 2021 में हमारे माननीय एसपी मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो घोषणा की गई थी, एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। हम लोगों को बड़ा उम्मीद के साथ पूरे मनरेगा कर्मी, रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, ऑपरेटर सभी को हम लोग बड़ा तोहफा दिया गया था कि आप लोगों को मानदेय वृद्धि, HR पॉलिसी, मानव संसाधन नीति और अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में अन्य कार्यों को जोड़ते हुए ये कई समस्याओं से हम लोगों को मुखारबिंद से वहाँ लागू की गई, घोषणा की गई। मगर हम लोगों को 4 अक्टूबर इसी के दिन हम लोगों ने प्रांतीय आह्वान पर एक इस ज्ञापन के माध्यम से, एक रैली के माध्यम से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को ये अपने एक पत्र के द्वारा ये अवगत कराना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपकी सरकार लगातार सरकार में है, हम लोग पूरा संघर्ष करते हैं जमीनी स्तर पे। आपकी सरकार दोबारा सरकार बनी यहाँ पर, जबकि डबल इंजन की सरकार 2 जगह आपकी सरकार है और हम केंद्र से लेकर राज्य तक हम लोग जुड़े हुए हैं। इतनी बड़ी एक मनरेगा योजना, कोविड में इतना बड़ा हम लोगों ने संघर्ष किया। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति का 1 दिवसीय महापंचायत सांकेतिक धरना प्रदर्शन 7 अक्टूबर 2024 को सुबह 11 बजे होगा। ग्राम पंचायत विलावलपुर सोतापुल के पास मंगलीपुर रूपपुर रोड पर होगा, जिसमें पेयजल, साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में किसान, मजदूर, माताएं, बहनें एकत्रित होंगी। उन्होंने आगे कहा कि उनकी मुख्य मांग 2 पुलिया, गंगा जी के दोनों तरफ तटबंध, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र की मुख्य मांग है। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल का मुआवजा दिया जाए, साथ ही किसानों का कर्ज माफ किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि ग्राम पंचायत उखरा, वीसलपुर थाना नवाबगंज में बिना नोटिस व सूचना के यादव समाज के लोगों के घरों को जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया गया और किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे को वापस लिया जाए, साथ ही पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाया जाए। मेरा नाम सर्वेश सिंह यादव, भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष की बात को लेकर आज आप कलेक्टेड आए। आज मैं 7 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश यादव जी का आगमन है, यहाँ पे महापंचायत होनी है और 2 पुलियों के संबंध में, नंबर 1 2 पुलियों के संबंध में और दूसरा जो है गंगा तट के दोनों तरफ बांध के संबंध में, तीसरा जो है जो
सैलाब में गरीब किसान मजदूरों की जो है मतलब जो है गरीब खेती जो है नष्ट हो गई, उसका मुआवजा तथा मतलब जो है जो किया जाए। और ग्राम पंचायत भोजपुर में जो ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा ग्राम पंचायत निर्वाचित सदस्यों के जो फर्जी हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा बनाकर फर्जी पैसा निकाला गया, जिसकी शिकायत मैं शपथ पत्रों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा कई बार दी जा चुकी है, लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा आए दिन ग्राम प्रधान व सचिव को बचाया जा रहा है। तो आपकी जो महापंचायत होगी, तो महापंचायत में मतलब किस बात को लेकर महापंचायत चलेगी? ये 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मतलब जो है महापंचायत होनी है। और उखरा बीसरपुर में जो है गरीब में किसान भाइयों के मकान ध्वस्त किए गए हैं, इनको मुआवजा दिया जाए और जो फर्जी जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसको वापस लिया जाए। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार यादव, मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति। अच्छा, किस कारण से आज आप कलेक्टेड आए? हमारी 7 तारीख को एक महापंचायत होनी है, उसी के संबंध में ज्ञापन दिया और मेरा 5 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसमें 2 पुलियाँ हैं और नंबर 2 गंगा के दोनों तरफ तटबांध लगाया जाए। नंबर 3 जो बाढ़ क्षेत्र में किसान मुआवजा दिलवाया जाए। नंबर 4 कर्ज माफ़ किया जाए। और जो भोजपुर का मामला चल रहा है बहुत दिनों से, ग्राम पंचायत सचिव द्वारा फरुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर जशपुर से है, जहां कांसाबेल थाना इलाके में हुई सनसनीखेज खबर में महिला के अंधे कत्ल की गुत्थी को जशपुर पुलिस ने 24 घंटे में सुलझा लिया है। घटनास्थल पर चप्पल से पुलिस को हाथ अहम सुराग मिले थे। आरोपी युवक का इरादा कत्ल करने का नहीं था, बल्कि महिला को डराना था। वहीं प्रकरण के खिलाफ फरार आरोपी कांसी सोनी को पुलिस धर्मअजयगढ़ क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया। लड़की खुद मिलने के लिए बुलाई थी और मैं चाकू लेके गया था डराने के लिए उसको, लड़की को। तो चाकू छीन ली लड़की, फिर मेरे को डराने लगी लड़की। फिर चाकू को छीन रहा था तो लड़की के गले को लग गया, फिर चिल्लाने लगी लड़की। फिर मैं भी चाकू से मार दिया फिर लड़की। फिर उसके बाद शांत हो गई, फिर मैं वहाँ से भाग गया। 1/10 को कांसाबेल थाना क्षेत्र के शब्दमुंडा गांव के एक खेत में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। बॉडी डिकम्पोज हो गई थी। फॉरेंसिक की टीम हमारी गई और प्रथम दृष्टया अंधे कत्ल का मामला लग रहा था। इसको सुलझाने के लिए एक टीम बनाई गई। चूँकि अंधे कत्ल का मामला था तो वहाँ पर घटनास्थल का जब बारीकी से मुआयना किया गया तो वहाँ पर एक चप्पल था। उस चप्पल के माध्यम से पुलिस को सुराग मिला। उस कुछ संभावित लोगों के नाम आए और उन संभावित लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया तो कांसी सोनी के ऊपर पुलिस का शक गहराया। उसे लाकर पूछताछ किया गया। पहले वह इनकार करता रहा, लेकिन अंततः वो मनोवैज्ञानिक तरीके से बातचीत करने पर टूटा और जो कहानी सामने आई उसके अनुसार मृतिका के साथ इसका पूर्व में प्रेम संबंध था और ये जब उस दिन भी उसके साथ में संबंध बनाया और वहाँ पर चूँकि ये चाकू ले गया था, उसे डराने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में इनके बीच में कहा सुनी हुई, जुमा झटकी हुई, जिससे उसे चाकू से कट लग गया महिला को। वो चिल्लाने लगी। उसी दौरान गांव का कोई व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, टॉर्च चलाया तो ये डर गया और उसके बाद इसका मुंह को दबाया और उसके ऊपर प्राणघातक चाकू से 2 बार हमला किया, जिससे उसका देहांत हो गया। इसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर इसका जुर्म कबूल किया गया है। आज इसे रिमांड पर भेजा गया है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की गई। इस बैठक में अनुमंडल अंतर्गत सभी पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी और ओपी प्रभारी उपस्थित थे। एसडीपीओ दयानंद आजाद ने सभी पुलिस अधिकारियों को दुर्गा पूजा को लेकर कई दिशा निर्देश दिए और लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटारा करने का आदेश भी दिया। इसके अलावा वारंटी और कुकरी आदेशों को निष्पादित करने के लिए भी कहा गया। वहीं आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए। दयानंद आजाद ने अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने अपराधियों को अवैध नशा कारोबारी, ड्रग्स, गांजा और जुआ लॉटरी संचालकों को चिन्हित कर कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मौके पर उपस्थित पाकुड़ नगर थाना प्रभारी हरदेव प्रसाद मुफस्सिल, थाना प्रभारी संजीव कुमार झा, हरिड़पुर
थाना प्रभारी नवीन कुमार माल, पहाड़ी ओपी थाना प्रभारी अंशु कुमार उपाध्याय सहित अन्य उपस्थित थे। महीने के तो इस बार भी हम लोग मासिक अपराध गोष्ठी में बैठे हुए हैं और जैसा कि आप लोग हमेशा से जानते हैं कि मासिक अपराध गोष्ठी जो है पिछले महीने के जो दर्ज हुए हैं केस SR उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि किस केस में कहाँ तक जो है एक्शन पेंडिंग है और कहाँ तक उसमें एक्शन किया गया है और बाकी एक्शन कैसे उस पर किया जाए इसकी चर्चा करते हैं। और 4-5 साल के जो पुराने केसेस हैं उसको प्रायोरिटी बेसिस पे रखते हैं कि उसमें जितनी जल्दी हो उसमें एक्शन कंप्लीट करके उसको फाइनल फॉर्म जो है कोर्ट तक सबमिट हो। और वारंट जो महीने में प्राप्त हुए हैं माननीय न्यायालय से वो कितने निष्पादित हुए हैं, कितने वारंट, कितने कुर्की, इसकी समीक्षा करते हैं। और इसमें पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि ये पाकुड़ जिला माइनिंग का है तो अवैध माइनिंग ना हो और अवैध माइनिंग का परिवहन ना हो। और चूँकि सीमावर्ती क्षेत्र है तो सीमावर्ती से आने वाले नशीले पदार्थ, ड्रग्स वगैरह पे कड़ी नज़र रखी जाए। लॉटरी, जो अवैध लॉटरी जो इस जिला की एक बड़ी समस्या है, उस पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, उस पर कैसे कार्रवाई की जाए, इन्हीं चीज़ों की चर्चा हम लोग मासिक दुर्गा पूजा को लेकर के पिछले सप्ताह जो SP साहब और DC साहब का साथी समिति का बैठक था। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।